Hello everyone, today we started chapter 7, class 7 science. Our chapter 7 is weather climate adaptation of animal to climate. यानी कि वेदर क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे और क्लाइमेट का एनिमल्स के अडाप्टेशन में क्या असर होता है इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो अब फर्स्ट टॉपिक इज़ वेदर. वेदर का मतलब होता है मौसम. तो द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइटिंग इवेंट, रेनफॉल, स्टॉर्म्स, स्नो एंड सो ऑन. वेदर क्या होता है? वेदर एक प्लेस का डिफाइन वेदर किसी प्लेस के एक डिफिनेट टेम्परेचर को डिफ़ाइन करता है जो डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड होता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइटिंग इवेंट, रेनफॉल, स्टॉर्म, स्नो एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल, आप कहीं बाहर जाते हो, अपने स्टेट से बाहर जाते हो या अपने कंट्री से बाहर जाते हो, तो पहले आप देखते हो कि वहाँ का वेदर कैसा है. तो जैसा वेदर होता है उस हिसाब से आप अपनी पैकिंग करते हो. अगर विंटर का वेदर है तो आप विंटर के कपड़े रखोगे, विंटर की जितनी चीज़ें रहेंगी वो रहेगा. अगर रेनी सीज़न होगा तो रेनी सीज़न के हिसाब से भी पैकिंग करोगे. समर सीज़न रहेगा, समर के हिसाब से अपनी आप पैकिंग करोगे. यानी कि विंटर का जो मतलब वेदर का जो इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. हम कोई शादी ब्याह फंक्शन करते हैं या कोई कल्चर एक्टिविटी करते हैं, गेम्स जो होते हैं हमारे, जैसे आप सुने होंगे क्रिकेट जब होता है तो उससे पहले भी वेदर का चेकिंग की जाती है कि मौसम कैसा है, क्या कैसा है. तो इस तरह से देखा जाए कि वेदर जो होता है हमारे उसका हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो वेदर के कुछ एलिमेंट भी होते हैं जो वेदर पे इफ़ेक्ट करते हैं. डिफरेंट एलिमेंट पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नोफॉल, स्टॉर्म्स, विंड्स एक्सेट्रा. आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो किस तरह के वेदर हमको देखने को मिलते हैं. मोस्ट ऑफ जैसे सनी, क्लाउडी, पार्शली क्लाउडी, हॉट, वार्म, कोल्ड, विंडी, ब्रीजी, रेनी, इस तरह की वेदर हमको सुनने को मिलते हैं. वेदर मतलब होता है मौसम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अ वेदर रिपोर्ट जनरली कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे. आपने देखा होगा जब आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में वेदर रिपोर्ट दी जाती है. वेदर रिपोर्ट जो होता है जनरली उसमें डे का इंफॉर्मेशन होता है वेदर के बारे में. द गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल डिपार्टमेंट कॉल द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. और गवर्नमेंट की एक स्पेशल डिपार्टमेंट होती है जिसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है. दे प्रिडिक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस एंड प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट. जो उस प्लेस के वेदर को प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करता है, और वेदर रिपोर्ट को तैयार करता है. द वेदर रिपोर्ट इज़ जनरली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न. और वेदर रिपोर्ट जो होती है जनरली पब्लिश्ड कहाँ होती है? आपको न्यूज़पेपर में कॉर्नर में वेदर के बारे में पढ़ने को मिलता है, रेडियो में सुनने को मिलता है, टेलीविज़न सुनने को मिलता है. तो जैसा जो वेदर होता है वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि आज यहाँ बारिश होने की संभावना हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है. यानी कि वो प्रिडिक्टेड होता है ना, पहले से उसकी भविष्यवाणी की जाती है. द वेदर फोरकास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल बिकॉज मैनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन. वेदर फोरकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, बिकॉज हमारी ऐसी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जो वेदर पर वेस्ट होती हैं, वेदर कंडीशन पे वेस्ट होती है. फॉर एग्जांपल, वी कैन चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑन अ पार्टिकुलर डे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं. न्यूज़ में बताया जाता है कि आज यहाँ पे बारिश होने की संभावना हो सकती है. तो अगर हमको अपने कोई घर की काम है, जैसे मम्मी लोग गेहूँ सुखाना होता है, धुलना होता है, तो जब बारिश का मौसम सुन लेती कि अरे बारिश होने वाली है तो नहीं सुखाती हैं. तो ऑन ए पार्टिकुलर डे एंड कैरी एन अम्ब्रेला विथ अस अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से वो हम अपनी तैयारी करते हैं. आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हो 3 डेज़ वेदर फोरकास्ट. जैसे टुडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन का यहाँ पे दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट. द वेदर ऑफ ए प्लेस इज़ नेवर कांस्टेंट. किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है यानी कि मौसम होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है. कांस्टेंट मतलब स्थिर नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है. आज बादल किया हुआ है तो कल धूप कर देगा, परसों बारिश भी कर सकता है. इट कैन अल्टर एवरी डे और इवन एवरी आवर. ये कभी भी चेंज हो सकता है, कोई कभी भी दिन में किसी भी दिन चेंज हो सकता है, किसी भी आवर में चेंज हो सकता है. कभी कभी आपने देखा होगा सुबह दोपहर सुबह धूप कर देगा, शाम को बारिश हो जाती है. For instance, the weather might be sunny in the morning in an area but rarely in the evening. The weather report of a place always include the minimum and maximum temperature. आपने देखा होगा जब वेदर रिपोर्ट होती है उसमें ऑलवेज क्या इंक्लूड होता है? मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर.
कि मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा दिन का, विच आर मेजर्ड यूजिंग अ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। और इसको किससे मेज़र करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। और मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर के बारे में आपने चैप्टर 4 जो आपका हीट वाला लेसन है उसमें आपने थर्मामीटर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा ना, पढ़ाया था मैंने लास्ट चैप्टर्स में। तो उसमें आपने लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के अलावा मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। तो उसका यूज़ यहाँ पे होता है। द मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस इन द मॉर्निंग टाइम। मिनिमम टेम्परेचर हम कब एक्सपीरियंस करते हैं, मॉर्निंग टाइम पे, वाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपीरियंस इन द आफ्टरनून। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आफ्टरनून के बाद एक्सपीरियंस किया जाता है। यानी कि मॉर्निंग टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर कहलाता है और आफ्टरनून के बाद जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है। टू मेज़र टू द रेनफॉल ऑफ ए प्लेस एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल द रेन गेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि रेन गेज, व्हाट इज़ द रेन गेज, टू मेज़र द रेनफॉल। किसी एक पार्टिकुलर प्लेस के रेनफॉल को मेज़र करने के लिए हम रेन गेज का यूज़ करते हैं। आप डायग्राम में देखिए रेन गेज इस तरह दिखाई देता है। और रेन गेज कलेक्ट द रेन वाटर ऑफ ए ऑरिजिन। रेन गेज में क्या होता है, ये कॉनिकल ट्यूब होती है, इसमें बारिश का पानी मेज़र होता है। ऑरिजिन एज अ मेजरिंग स्केल, आप इसमें देख सकते हो मेजरिंग स्केल भी है, विच डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ द प्लेस। जो क्या डिटरमाइन करता है, उस प्लेस की क्वांटिटी को डिफाइन करता है। हाउ डू चेंजेस इन ऑकर्स, हाउ डू चेंजेस इन वेदर ऑकर्स। वेदर्स में चेंजेस कैसे होते हैं, एनी चेंजेस इन द वेदर ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ इज़ बिकॉज ऑफ द सन। किस वेदर में जो चेंजेस हमको होते दिखाई देते हैं वो अर्थ के कारण होते हैं। बिकॉज द सन विच रेडिएट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बिकॉज क्या होता है, जो सन होता है वो लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी को रेडिएट करता है। कहाँ पे रेडिएट करता है, अर्थ पे रेडिएट करता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए विंड, द फेनामेना ऑफ रेनफॉल, विंड का फॉर्मेशन होना, रेनफॉल का होना, एंड द चेंज इन द सीजन ऑल अकर्स बिकॉज ऑफ द सन। और ये सब किसके कारण होता है, सन के कारण होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी अर्थ जो होती है सन के चारों ओर घूमती है। तो सन के अलग अलग पोजीशन में वो धीरे धीरे जब सन के चारों ओर घूमती है तो उसी तरह से हमारे अर्थ पर वेदर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। वाई डेज आर शॉर्टर इन द विंटर सीजन। वी नो दैट द अर्थ स्पिन ऑन एन एक्सिस अराउंड द सन। हम सबको पता है कि जो अर्थ होती है अब सन के चारों ओर एक्सिस में घूमती है। हैंस द अमाउंट ऑफ सनलाइट अ प्लेस रिसीव वेरियस थ्रू आउट। तो जो सनलाइट होती है, अमाउंट सनलाइट की जो अमाउंट होती है वो पूरे साल अलग अलग होती है। एंड इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन चेंजेस बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और अर्थ की पोजीशन, जो सन की जो पोजीशन होती है उसकी रेडिएशन की, उसकी लाइट की, वो भी चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द सन। दिस ऑल्सो लीड टू द चेंजेस इन द सीजन ऑफ ए प्लेस। और इसी के कारण सीजन भी चेंज होते हैं। इन द समर सीजन द पोजीशन ऑफ द प्लेस इज क्लोजर टू द सन। समर सीजन में क्या होता है, जो अर्थ की कंडीशन होती है, प्लेस होती है, वो सन के पास होती है। हैंस इट रिसीव सनलाइट फॉर लॉन्गर आवर। तो इसलिए वहाँ पर सनलाइट, अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पर ज़्यादा लाइट पड़ती है, ज़्यादा सनलाइट रिसीव करती है। और विंटर सीजन में क्या होता है, वाइल इन द विंटर सीजन द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इज़ फर्दर टू द सन एंड हैंस इट रिसीव सनलाइट फॉर द शॉर्टर आवर। तो अर्थ की पोजीशन सन की तरफ ज़्यादा कम पड़ती है, इसलिए कम टाइम के लिए वो सनलाइट रिसीव करती है। यानी अर्थ का वो पार्ट समर सीजन पे जो उसके ज़्यादा क्लोज होता है तो वहाँ ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करता है। और विंटर के सीज़न में क्या होता है कि अर्थ का वो पार्ट जो थोड़ा सन से दूर होता है तो वहाँ सनलाइट कम पड़ती है, तो वो शॉर्टर आवर्स होते हैं। चेंजेस इन सीजन का आप डायग्राम देख सकते हो। स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आप सन की पोजीशन, अर्थ की पोजीशन देख सकते हो और अर्थ की पोजीशन चेंज होने के कारण कहाँ कहाँ पे कौन सा किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, वेदर होगा, तो ये रहा। दैट्स ऑल द टॉपिक स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक कवर in my next video. So thank you and have a nice day.